दोस्तों आज मैं आपको सिमैया की खीर बनाना बताऊंगी। वैसे तो सिमैया की खीर बहुत आसान होती है और हर कोई बना लेता है, पर मैं आज आपको एकदम अलग और थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के सिमैया की खीर बनाना बताऊंगी, जो कि खाने में बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। और इस सिमैया की खीर को आप फटाफट से कभी भी बना के खा सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना देर किए हुए हम एकदम अलग तरीके की क्रीमी और टेस्टी सिमैया की खीर को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले खीर बनाने के लिए हम एक बाउल में डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध और दूध को कर लेंगे अच्छे से गर्म। दूध में हम यहाँ पर साथ ही साथ छुहारे भी डाल देते हैं, जिनको कि डेट्स बोलते हैं, और ये सूखे छुहारे हैं। अगर आपको जो गीले वाले डेट्स आते हैं यानी खजूर आते हैं वो मिले तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 4 खजूर लिए हैं, जिनको कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा हुआ है। इनको हम डाल देंगे और दूध को हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से उबालना है। तो जब तक दूध हमारा उबल रहा है तो हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैस पे मैंने एक पैन रखा है और पैन में डालेंगे हम 1/4 कप शुद्ध देसी घी और घी को अच्छे से गरम करेंगे। जब तक घी यहाँ पर गरम हो रहा है तो ये जो सेवइयाँ हैं इनके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो इस तरीके से तोड़ते हुए इनको हमें एकदम बारीक बारीक कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो सेवइयाँ हैं ये गेहूं के आटे से बनी हुई हैं और मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी सेवइयाँ हो वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेवइयाँ हैं लगभग 1.5 कप के करीब है, ये देखिए, और इनको मैंने कर लिया है एकदम बारीक बारीक। घी यहाँ पर गर्म हो गया है, घी में डाल देंगे हम 5 कटे हुए पिस्ता, 5 से 6 कटे हुए बादाम, 5 से 6 कटे हुए काजू, और इन सबको मैंने एकदम बारीक बारीक काट के रखा हुआ है। और सबको हमें लो फ्लेम पे चलाते हुए अच्छे से भूनना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर फ्लेम को हाई नहीं करना है। अगर इनको आप हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे और जो खीर है उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये आधे भुन चुके हैं, पूरी तरीके से अभी इनको नहीं मैंने भुना है। फ्लेम को अभी मैंने यहाँ पर एकदम लो ही रखा है। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने सेवइयाँ तोड़ के रखी हुई हैं, इनको इसमें डाल देते हैं और ड्राई फ्रूट्स के साथ ही सेवइयाँ को हम भून लेंगे। तो फ्लेम को एकदम लो करके हल्के हाथों से चलाते हुए सेवइयाँ को हम भूनेंगे। ये जो हमारी सेवइयाँ हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं अच्छे से भून चुके हैं, तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इनको निकाल कर हम साइड में रख लेते हैं और चलिए हम दूध चेक कर लेते हैं। तो दूध में उबाल आ चुका है। फ्लेम को हम लो करेंगे और लो फ्लेम पे दूध को हम लगभग 5 से 6 मिनट तक इसी तरीके से हम उबालेंगे, यानी कि दूध को हमें हल्का सा गाढ़ा करना है। तो बीच बीच में हम इस तरीके से चला देंगे और चलाते हुए दूध को गाढ़ा कर लेंगे। दूध को उबलते उबलते 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि दूध है हल्का सा ये गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे भुनी हुई सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट्स। और मिलाएंगे सबको दूध में अच्छे से। मिलाने के बाद मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पे लगभग 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से हम मिक्स करेंगे। दोस्तों ये वाली जो सेवइयाँ होती हैं एकदम पतली होती हैं और बहुत ही जल्दी ये गल जाती हैं, यानी बहुत ही जल्दी ये उबल जाती हैं। तो सेवइयाँ यहाँ पर हमारी दूध में अच्छे से गल गई हैं और आप देख सकते हैं इनका जो टेक्सचर है वो किस तरीके का हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप कंडेंस मिल्क। दोस्तों आप यहाँ पर कंडेंस मिल्क ज़रूर डालें। कंडेंस मिल्क से खीर का जो टेक्सचर है वो एकदम क्रीमी आता है और जो सेवइयाँ की खीर है वो खाने में बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो ये डाल दिया है मैंने पूरा आधा कप कंडेंस मिल्क और साथ ही साथ डाल ली है मैंने इसमें 1/4 कप चीनी। कंडेंस मिल्क मीठा होता है तो चीनी का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर कम किया है। और अब डालेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। ये पिसा हुआ इलायची का पाउडर है। मिलाएंगे अच्छे से
इलायची पाउडर डालने के बाद खीर को हमें लगभग 5 से 6 मिनट तक इसी तरीके से लो फ्लेम पे पकाना है। खीर को यहाँ पर उबलते उबलते 5 मिनट और हो गए हैं और आप देख सकते हैं खीर हमारी बन गई है। बस इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा हम नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। फ्लेम को हम बंद करेंगे और खीर को कर लेंगे हम ठंडा। अगर आपको पसंद है तो आप गरम गरम भी खीर को खा सकते हैं। तो इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों ये यहाँ पर हमारी खीर ठंडी हो गई है और आप देख सकते हैं ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो गई है और इसका जो टेक्सचर है वो एकदम परफेक्ट आ गया है। तो चलिए खीर को हम सर्व कर लेते हैं। ये रही दोस्तों यहाँ पर हमारी एकदम शानदार सेवैया की खीर और आप खीर का टेक्सचर देख सकते हैं कितना क्रीमी आ गया है। ये यहाँ पर हमारी सेवैया की बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट खीर खाने के लिए तैयार हो गई है। तो इस खीर को आप एक बार ज़रूर बनाएं और वो भी मेरे बताए हुए तरीके से। मैं गारंटी से बोलूँगी कि आपको ये जो खीर है बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें। जुड़े रहिए आप मेरे साथ। मिलेंगे अगली नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्ते।